गुड इवनिंग। तो चलो आज सवाल लगाते हैं, ये वाला पहले। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। अरे इसमें तो कुछ नहीं है। परिमेय संख्या ये तो हम बता भी चुके थे। हैं? निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। इसमें तुम ध्यान नहीं दो ये क्वेश्चन में। ठीक है, इसका बी आई तो आ रहा है। ये जो पाई वगैरह होता है, एक बात बताओ, जो पाई वगैरह होता है वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय होती है। पाई बस इसी में तो कूटना है हमें। तो उस दिन हमने क्या बताया था? उस दिन हमने क्या बताया था कि वो लगभग में होता है, अप्रोक्स होता है, मतलब कोई निश्चित नहीं है कि 22/7 है, उसे ले लिया है लगभग में। तो फिर क्यों होगा? वो अपरिमेय में आएगा। फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहे, इसको हल नहीं करने को बैठ जाना कि पेपर में हल करने को बैठ जाओ तो कम से कम 5 मिनट खवा लो। हम ऑप्शन से बता रहे हैं तो पाई तो है नहीं है। दूसरी चीज, ये तुम्हारा रूट 1 माइनस, जिसमें भी तुम्हारा रूट वाला चीज आ जाए तो समझ लो वो भी नहीं, वो भी अपरिमेय है। ठीक है। तीसरी चीज तुम्हारी ये 1 कुछ कुछ दिख रहा है ना, ये डॉट डॉट में, तो जब भी तुम्हें ये 1 0 0 0 1 1 0 0 1 लगातार वाला मिले तो ये भी नहीं होता है। इसके अलावा जो बचा, कभी भी तुम्हें ऐसे मिल जाए, एक मिल जाए, ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए, ऐसे ऐसे वाले, तो ये अपरिमेय माना जाएगा। हमेशा याद रखना। जरूर नहीं, देखना हम ये भी लिख सकते हैं, 2 ऐसे 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 ऐसे, तो भी अपरिमेय। लगभग तुम्हें कोई एक सीक्वेंस ना मिले, मतलब क्या कहें हिंदी में, तो बार बार से भी मतलब नहीं लगे। देखो उससे मतलब रहता है, उसमें क्या है तुम्हारी, इसमें जैसे देखो ये लिखे हम, ये लिखे तो ये अपरिमेय है कि परिमेय? 6 है, परिमेय है। ये होता है 2/3 का मान। भाग दे, हाँ भाग दे के देखना, इतना ही आता जाएगा और कभी खत्म नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना, जितने तुम्हारे एक जैसी संख्या वाली कोई भी हो वो परिमेय क्या होगी? परिमेय होगी। ठीक है। ये भी 23 23 23 23, मतलब एक जैसी संख्या दोहरा रहा ना, तो भी परिमेय। हम दोहरा रहा है, ये परिमेय क्या? परिमेय, परिमेय, क्योंकि देखो 6623 6623 6623 6623, लेकिन तुम्हें अभी हमने एक नंबर लिख के दिखाया था, ये तो एक जैसा नहीं दोहरा रहा। यहाँ 10 बन रहा है, यहाँ 100 बन रहा है, यहाँ 1000 बन रहा है, और ये अपरिमेय है। तो यही पहचानने का तरीका है। जो तुम्हारा ऑप्शन 1 में है ना, उसमें तुम्हारा ऐसा दिया गया शायद 0 1, तुम तो बस इतना रखो दिमाग में, जितने ये वाले मिलेंगे, ये वाले किस में आएंगे? बस बस इतना रखो, क्योंकि हम नहीं चाहते इसके कारण तुम्हारे नंबर तब जाए बाकी के, है ना। अब देखो सीधे आते हैं 17 में आते हैं। गेट खोला क्या? अच्छा अच्छा, इसमें एक बटन दिया गया है, चलो इसका बाद में देंगे, ऐसा नहीं आवाज चली जाए।
चलो एक सवाल है, देखो, चलो पेन कॉपी ले लो, हल करो। ये तो बन जाना चाहिए। जैसिका, क्यों नहीं बना ये? हम्म, गोरी बाई टू, गोरी बाई टू, जैसिका कह रहे हैं हम कुछ, ये क्यों नहीं बना? देखो क्यों साइलेंट, हम कुछ पूछ रहे हैं। क्या कठिन है? तुम्ही ने पूछा ना, ये क्या कठिन है? गधे वालों काम ना करो। ये तो इनमें से कोई, देखो अपने सवाल नहीं करना है ना, यहाँ देख लो। देखो बोर्ड मास तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा? एक काम करना, तुम बोर्ड मास एक बार पढ़ लेना, जो इस दिन भी फुर्सत हो तो इन लोगों को बोर्ड मास निकाल ले, जो भिन्न में हो वो वाला। क्या नाम था? भिन्नात्मक संख्या वाला चैप्टर होगा। भिन्नात्मक नहीं होता है, हाँ, उत्तरा नहीं होता है, वो ऐसा होता है, ऐसा उत्तरा नहीं होता है। यहाँ देखो, हमेशा पहले वी बोर्ड मास ये होता है, इसका मतलब होता है वेनिकुलम। ये ब्रैकेट, ऑपरेशन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मैं पहले करते वेनिकुलम मतलब बार को हल, तो बार तो है नहीं इसमें। ब्रैकेट, अब ब्रैकेट आया तो ब्रैकेट पहले हल करते हैं, पहले सबसे छोटा, फिर मीडियम, फिर लार्ज। तो देखो इसमें ये रहा पूरा ब्रैकेट, इसमें मीडियम मीडियम दिख रहे हैं ना ये, तो पहले मीडियम में आते हैं। तो पहले इसमें किसी को भी हल कर लो, जैसे इसको करें हल। देखो हम तो सीधे रख रहे हैं, हमें पता है इसका मान 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इसका मान 2 आएगा, आप पता है हमें। अब इसका मान क्या आएगा? 13 आएगा, एलसीएम मान के चलो। तो 26 26 बनेगा यहाँ, 26 और 8 34, 34/13, तो इतने का मान आएगा 34/13। ये शॉर्टकट था। तो अब तो हम सीधे इसमें रखें, 3 भागे, है ना, ये वाला ब्रैकेट था, इसका मान आ गया 3, आ गया ना। और भाग, भाग हो जब, भाग कितने का? 2 का, तो भाग को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, बताया था ना। और ये समझ लो 2/1 का लिखा है, 2 नहीं है, 2/1 है, ये 2 ही तो लिखा है, तो 1/2 हो गया। इतना आया समझ में? देखते हैं, शायद ना बनाओ भाई। हाँ ये, अरे सॉरी सॉरी, अभी देखो ये मीडियम लगा है, ऐसे नहीं हल हो जाएगा। ये 3 है ना, 3 लिख दिया, फिर भाग लगा है, अभी रख लो। अब मीडियम लगा है एक ठो, मीडियम, इसका मान कितना आया? 2, भाग, भाग है तो मल्टीप्लाई में चेंज किया, और ये क्या बन गया? 13/34। ये 2 ये कम 2, और 2 से भाग देंगे तो 17, इतना आएगा। सही है ना? ठीक है, अब इसमें आते हैं, 3 भागे और 3, और यहाँ क्या बचा? 13 एकम 13/17, तो भाग है तो इसको गुणा में कर दे या, तो क्या आ जाएगा? 17/13। ठीक है, ठीक है, तो 17 तो ये 51 बन जाएगा, तो इसको गुणा कर देंगे, और 51/13 होगा, तो 13/51, 3 से काटेंगे तो 17, यानी 13/17 है क्या आंसर? क्लोज द डोर, आराम से, पूरी आवाज आ रही है, आया ना? अगले में देखते हैं। बोर्ड मास पढ़ लेना एक बार, ये भिन्न वाला पढ़ लेना, वो वाले तो बन जाएंगे। ये जो गुणा में चेंज करना, भाग में चेंज करना, ये मेन होती है, ठीक है। चलो अब ये वाला तुम ही करके बताओ, ना बनेगा फिर हम करेंगे। जैसा अभी बताया ना, सेम नियम लागू करना, बन जाएगा।
किताब बंद। यहाँ देखो क्वेश्चन बोर्ड में है। देखो इसको, सी टेंशन लेना ही नहीं है। यहाँ देखो इतना दिया गया है, हमने बताया बोर्ड मास पहले ऑपरेशन होता, देखो ब्रैकेट होगा, हल ब्रैकेट है कहीं, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन कहाँ है, ये बस है ना। सो इसको अलग से हल कर लेते हैं, जैसे पूरा सवाल नहीं लेके चलना है, हिस्से हिस्से में करना है। देखो इतने को हल करेंगे तो क्या आएगा, 7 एकम 7 3 10/7 आएगा। और जब हम बताएं तो यहाँ देखो का मतलब गुणा और 5 कटना तो है नहीं है, ठीक है। सो एक काम करो, 10 पना 50/7 हो गया, इसका समझ लो हो गया, ठीक है। ये 50/7 है तुम्हारा। अब देखो भाग है, भाग का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है गुणा में चेंज करने के अलावा। ये 3/3 है तो 4/3 हो गया, मतलब 3/4 है तो 4/3 हो गया, ठीक है। भाग हो गया, और कहीं भाग है क्या, नहीं है। तो अब होना है गुणा वाला चेंज, तो गुणा वाला इतने में है ना, तो ये ज्यों का त्यों उतारो। भाग वाला क्या था, ये वाला चेंज हो गया, अब ये वाला उतारेंगे, प्लस करेंगे, ये वाले का हल क्या होगा। सो 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 3 से 3 कट गया, सो 1/2 ये बचा, माइनस 2/3। इतना है समझ में, ठीक है। अब यहाँ गुणा है जैसे, ठीक है, गुणा है तो गुणा कट रहा है क्या, कट नहीं रहा है ना, नहीं कट रहा है। तो एक काम करो, ऐसे ऐसे कर लेते, रुको पहले करते हैं गुणा, तो इनका गुणा करते हैं तो कितना आएगा 200, इसका 21 प्लस 1/2 माइनस 2/3। अब 3 2 और 21 का एलसीएम आना चाहिए। सो 3 इसमें आ जाएगा। देखो जब भी एलसीएम समझ में ना आए तो इसमें देखो क्या है, 21 है तो 7 गुणे 3 से बनता है, 2 तो 2 ही से बनेगा और 3 3 से। अब आज बन गई ना सारी, ये 3 है, ये 2 है और ये 7 और 3 है, तो इससे 7 ले लिया, इससे 3 ले लिया, तो ये वाला 3 निपट गया और 2 ले लिया, तो कितना आया 7 21 दूनी 42 आएगा एलसीएम। अब 21 का भाग 42 में, तो 2 और 2 का गुणा 200 में तो 400 प्लस 2 का भाग 42 में, सो 21 गुणे 1 सो 21 माइनस 3 का भाग इसमें, सो 14 दूनी 28, ऐसा ही है, ठीक है। देखो 28 में 21 गए, देखो भले माइनस के, उससे ध्यान नहीं दो। 28 में 21 गए तो 7 बचते हैं, किसके, माइनस के बचेंगे, और 7 गए किसमें में से, 400 में से, तो क्या 393 बचे या 42 बचे। काटें क्या, 21 से काटें, कटेगा क्या, 21 दूनी 21 से कम 21, 22 23 24 25 26 27 28 29 8 और 83 नहीं कटेगा। अच्छा सही बटे में है ना, तो एक काम करते हैं 42 का भाग देते हैं, तो ये मान लो लगभग 40 है, तो 4 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36, तो 9 बार में आ रहा है। तो 42 गुणे 9 करेंगे तो 9 दूनी 18 की 1 9 चौको 36 1 37 378 आया, 9 बार में आया। अब 378 गए इतने में से, कितने में से, 393 में से कितने बचे 5, यहाँ कितने बचे 8 में से 7 गए, तो 1 यहाँ कुछ नहीं है, सही है, 15 बचे, तो 15/42 है क्या ऐसा ऑप्शन, नहीं है, कटता है कहीं, देखो 3 से काटे 3 5 और 3 से काटा तो 14, ऐसा है क्या, 9 सही 5/14। हाँ भागा जा रहा है क्या, हाँ अरे रुको, आ गया ना समझ में। यहाँ देखो ऑप्शन से मैच कर लिया करो, जैसे आंसर आ गया ना, आंसर मैच कर लिया ना, हाँ ऐसा नहीं कभी गलत हो जाए, कि कैलकुलेशन है कभी गलत हो सकती है। अब बताओ 19 नंबर का बताएं कि ना बताएं, यही तो है 19 नंबर का दशमलव वाला, है ना। अल्ले 1920 ही देखो तुम तो।
लो हम बता रहे हैं, अब तुम लोगों से हल नहीं कराना, नहीं टाइम वेस्ट कराओगे। 2 सही 2/3 भागे 3/8 5/6 गुणे 0.25 प्लस 9/12। देखो बोर्ड मास के नियम से पहले तो हमें करना है ऑपरेशन वो सॉरी ब्रैकेट कौन है, यही है बड़ा वाला, देख लिया सबसे छोटा ही है, तो इसे हल करेंगे। इसे हम साइड में ले लेते हैं, इतना सारा उतार के नहीं चल रहा, साइड में ले लिया। क्या इसका दशमलव अगर हटाना हो तो क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। अच्छा एक काम करो ना, चलो ठीक है बटे में 100 ले लो, हमें तो पता है। देखो 25/100 आ जाएगा, सही है ना, प्लस 9/12 रहेगा कि नहीं रहेगा। देखो 25 से कम 25 और 25 चौके 100, 1/4 बचा, या 9/12 है, 12 और 4 का एलसीएम 12 ही आएगा, 12 आएगा। 4 का भाग देंगे 12 में 3, और 12 एकम 12 9, 9 3 12 में 12 का भाग, तो इतने का हल एक आया। अब देखो अब इसको लेते हैं 5/6 में 1 का गुणा करेंगे। देखो 5/6 है ना, 1 का गुणा करना है तो क्या आ जाएगा, 5/6 ही आएगा ना। तो ये इतने का हल कितना आ गया, 5/6। अब इतने में हल करना है कितने का, वो गुणा करना है किसका, 3/8 का। ऐसा ही है, पहले क्या करेंगे, इसे हल करेंगे कि इसे हल करेंगे। अब यहाँ एक डाउट आता है, देखो पहले छोटा हल किया, हमें 1 मिल गया, गुणा किया 5/6 का, तो सीधे सीधे हमें 5/6 मिल गया, किसका मान, इस मीडियम वाले का मान। देखो मीडियम तक हल है ना, ठीक है। अब बताओ हमें ये भाग करना है कि यहाँ हल करना है। अब यहाँ दिमाग बताओ, देखो यहाँ है गुणा, ठीक है, और ये है भाग। अब बताओ भाग हल होता है पहले कि गुणा, भाग हो ना। तो अब यही ध्यान देने की चीज थी। देखो 3 दूनी 6 2 8/3 बना, इसको गुणा में चेंज किया, ये 8/3 होगी, ओ सॉरी हाँ 8/3 है, सही है ना, गलत तो नहीं है, ठीक है। और गुणा में क्या है, ये 5/6 तो चला ही रहा है ना। और ये अब इतने ब्रैकेट का मान, यहाँ प्लस है, यहाँ 1/4 है, कट रहा है क्या, 2 से काटे सो 4, 2 से काटा सो 3, और ठीक है। तो देखो 8 चौके 32, 32 पंचे 160, और 3 तिरका 9 तिया 27, 1/4, 27 और 4 का एलसीएम 108। अब आना चाहिए इतना 108, ये आंसर ऐसा आएगा। रुको गलत कुछ कर रहे हैं क्या, ऑप्शन कौन से नंबर का, बी 14 नंबर 126 114 अच्छा डी है क्या, अच्छा ये वाला है, हम गलत आंसर देख रहे हैं। यहाँ देखो इसका एलसीएम कितना आया, 108 आया कि नहीं आया। 4 का भाग देंगे 108 में तो 27 आएगा, तो 27 से कम 27, देखो 27 आएगा, 27 से कम 27, 160 है, तो 4 बार भाग जाएगा, 4 का भाग 108 में देंगे कितना आएगा, 27 आएगा। 27 का गुणा 1 में किया तो 27 आ गया। अब 27 का भाग 108 में देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 गुणे 160, तो 16 चौके 64, 667/108 ऐसा आ रहा है क्या, है ठीक है। कैलकुलेशन खराब है इसकी, बस एक बार बता है, इस सवाल को फिर बताएंगे ताकि समझ में आए, यहीं से बता रहे यहाँ से, ठीक है। ये तो बताना नहीं है, ये तो बताना नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ इतने में क्या हल करना था, पहले इसे हल करना था, इसे हल किया तो 1 आ गया हमारा, और 1 का गुणा इसमें होगा तो 5/6 आएगा। अब बस यहाँ दिमाग लगाना है कि यहाँ होता है हमारा गुणा, यहाँ होता है भाग, तो पहले भाग हल करना है, ऐसा नहीं इसके साथ इसका गुणा कर दो, बस यहाँ दिमाग लगाना है। इस सवाल में मेन चीज यही है बस।
तो यहाँ क्या होगी, हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी सॉरी 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 गुणा 8/3 गुणा 5/6, ये आया। काटना उसको काटो, लेकिन हम काटे दे रहे हैं। 3 दूनी 6 और 2 चौके 8, मतलब 2 तिया 6 और 2 चौके 8। यहाँ क्या बचा हमारा, प्लस में 1/4 चला ही रहा है। 8 चौके 32 और 32 पंचे 160 होता है। गुणा कर लेना, हमें आता है, इसलिए कहते हैं टेबल याद रखो। 3 3 का 9, 9 तिया 27, 27 और 4। जब भी तुम्हें समझ में ना आए कि एलसीएम क्या होता है, हमने बताया था 27 किससे बनेगा, 3 3 का 9। देखो कभी ना पता हो तो मैं 9 की टेबल में 27 आता है, 9 तिया 27। तो ये अभाज्य मिला, 3 गुणे 3, ये भी अभाज्य मिल गए ना, हो गए ना तीनों अभाज्य। अब 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 मिलता है। अब देखो एलसीएम लेने का तरीका होता है, सभी आ जाना चाहिए। इसमें 3 है, ले लो। इसमें है क्या 3, कोई बात नहीं। इसमें 3 है, ले लो। इसमें है क्या, नहीं है। इसमें 1 भी 3 नहीं है। इसी प्रकार इसमें 1 भी 2 नहीं है, तो ये 2 ले लो। अब देखो 3 3 का 9, 9 तिया 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 ही एलसीएम आएगा। 108 आया। तो अगर हम डायरेक्ट देखें तो हमने क्या किया, 27 गुणे 4 ही किया ना, 108 आएगा। 4 का भाग देंगे, देखो 27 गुणे 4 किया ना अपन ने। जब इस वाली संख्या में ये 108 कैसे आए, इसका गुणा किया होगा। अब इस वाली संख्या में 4 का भाग देना, तो देखो 4 से 4 कट गया, तो बचा क्या 27 और 27 से कम। अब इसी में 27 का भाग देना, 27 से 27 कट गए तो बचा क्या, और 4 गुणे 16, 16 चौके 64, और ये 0 बचा था, रख दिया। 640 और 20 660 और 60 667 बटे 108 आ गया ना। एक और सवाल तुम्हारा बचा है, वो और बताते हैं, समझ गए ना। हाँ, अगर मान के चलो ये रिकॉर्डेड क्लास ना होती तो घर में तो बड़ी दिक्कत जाती पढ़ने में। कम से कम दोबारा देखने में ये है कि भूल गया। हाँ जब भूल, अच्छा 350 रुपये देखे आबाद हुए। हाँ हाँ, सवाल एक और बचा, अरे बंदा नहीं करना है यार, कष्ट है 350 देने में। अगली साल तो पैकेज चालू होना है, देख लेना। यहाँ देखो ये 2 लिखा है ना, कॉपी खराब है इसमें, एक अरे मार कर रख दिया है ना, हमने ध्यान दे दिया। 4 देखो मिला लेना अपनी अपनी किताब से, अगर कोई देखो सवाल मिलाओ। देखिए एक बात तो है, ऐसे सवाल दिमाग तो खराब कर ही देंगे। हाँ ये है सबसे गजब सवाल। हमने तुमने तो सवाल लगा लिए, बताओ। सर आपने बोला कि ये मिला लूं तो हमने मिला लिया। नहीं सवाल लगा के आई हो ना, तुम्हारे तो आज एक भी डाउट नहीं थे। तो सर हमने लगाए कहाँ हैं, ये लगाए हैं और 5 तो ये लगाए हैं। 5 ठो तो 5 का है ही क्या, उसमें कुछ नहीं है। यहाँ देखो क्लास चल रही है, यहाँ देखो गधो, ये लगना बोर्ड मास से होना है। पहले क्या आता है, यानी वेनिकुलम, ऐसे ही आएगा। इसे हल करेंगे। इतने का हल देखो, ये नहीं कि पहले इसे उतारो फिर ये रखो फिर ये रखो, इतने लंबे लंबे नहीं चल रहा है। तुम्हें तो जो हल करना है उसे साइड में लो। तुम्हें क्या हल करना है, इतना हल करना है। इसका मतलब देखो, बार का मतलब होता है पहले हल करना है। सो हमने इसे पहले ले लिया। 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 का भाग 6 में, सो 3, 3 एकम 3, 3 का भाग 6 में, सो 2, 2 एकम, मतलब 5/6 आया। तो इतने की जगह हम क्या रख सकते हैं, 5/6। अब तो ब्रैकेट हल करते हैं ना छोटा वाला, तो 5/6 में कितने का गुणा, 1.2 का। तो 5/6 में किसका गुणा, 1.2 को हम अगर ये लिख दें तो कोई गलत है। 5 एकम 5, 5 दूनी 2 छक्का, और 6 एकम 1 आया।
इतने का आंसर 4 गुणे 1, 4 गुणे 1 4, 4 आएगा। तो इतने का हल हमें मिल गया कितना, यहाँ से यहाँ तक का हल मिला हमें 4, इतना पता है ना। अब छोटा हल हो गया है, ये भी कर दिया हमने। अब इसको देखो, 4 चुके 16, 4 चुके 16, 16 1 17/4 लिख सकते हैं, माइनस लगाया, ये 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इतने से इतने तक का हल है ये, याद रखना, इतने से इतने तक का हल है ये वाला, ऐसा ही है। सो 4 एलसीएम आएगा, 4 कट जाएगा, सो 17 बचेगा, ये बचेगा, और माइनस 4 चौके 16/4, 1/4 बचा, 1/4 बचा इतना। अब यहाँ क्या है, बड़ा वाला है ना ये, अब बड़े वाले तक हल करेंगे। तो यहाँ 1 है, माइनस लगाया, ये मीडियम वाले का क्या आया था, देखो पूरे का कितना आया 1/4, 1/4 रख दिया। फिर ऐसे ही करेंगे, सो 4 आएगा यहाँ, सो 4 में से 1 गए, सो 3/4 इसका आया। हल करना, अरे गधी 4 आएगा जैसे हम, हाँ क्वेश्चन मार्क जैसा शकल बना रहता है, बनी रहती है। सो 3/4 आया, कितने का, इतने का। अब 3/4 में इस 2 का गुणा करना है कि नहीं करना है। सो 2 का गुणा कर दे यहीं, सो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी कितना बचा, यानी हमने इतना हल कर लिया यहाँ से यहाँ, सो कितना मिला 3/2। बस ये याद रखना। अब इस वाले में आते हैं, इसको मिटाते हैं। अरे वो आदत हो गई, हाँ अब डस्टर कौन उठाए फिर मिटाए, है ना। यहाँ देखो, अब देखो यहाँ ध्यान देना, का है। अब ये सोचो कि सर आपने इतना हल कर दिया, ऐसे क्यों नहीं हल किया, क्या जो ये हल किया इस पर डिपेंड था, ये अलग चल रहा है वो अलग चल रहा है, तो ऐसा कोई मतलब नहीं होता। यहाँ भाग है, ध्यान देना, तो ये भाग का निशान याद रखना, बस इतने को हल करते हैं। तो पहले करेंगे इसको हल, तो एक काम करते 1/2 इस वाले हिस्से को यहाँ हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1/2 है, ठीक है, प्लस है, ठीक है, 125 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। सो हम डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, तो ये 5/4 ना लिख दे, लिख दिया ना। अब ये ब्रैकेट लगाना, का लिखा मतलब, और 1 माइनस 1/7 है ना, तो क्या हम इसको 7 एकम 7, 7 में से 1 गई, सो 6, सो 6/7 लिख दे, ठीक है। इतना आया समझ में। अब इसको हल करें, तो ये तो गुणा में है ना, सो इनको हल करते, पहले ब्रैकेट हल करते हैं ना, भले बीच में प्लस हो, लेकिन ब्रैकेट हल करते हैं। गुणा करेंगे हल की ब्रैकेट, ब्रैकेट। सो 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, सो 2 का भाग 4 में, सो 2, 2 एकम 2 आया, प्लस 4 आया था ना एलसीएम, सो 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो कितना आया 7/4। इतने को हल किया तो कितना आया, तो इतने का हल किया 3/2 भागे 7/4। अब इसको चेंज कर देंगे किसमें, गुणा में, सो 4/7 आएगा, 2 दूनी 2, 3, 3 दूनी 6/7 आया क्या। देखो देखने में कठिन है, लेकिन है नहीं है कठिन है, आंसर नहीं है। रुको रुको, अच्छा ये नहीं हल किया क्या अभी, अरे रे ये अभी रह गया। तो एक काम करो, 6/7 यही हल कर दे, सो 2 दूनी 2 तिया, और 7 से 7 कट गया, सो कितना बचा 3/2। अब 3/2 बचा किस वाले का, इस वाले का 3/2, सो 3/2 भागे 3/2, तो ये तो वैसे क्या हो जाता दिख रहा, 3/2 पहली बात तो 1 आ जाएगा, 2/3 कर दिया, 2 से 2, 3 से 3, 1 आ गया ना, ठीक है। तो चैप्टर और है कि खत्म है, एग्जाम्पल वगैरह के ओके। देखो वर्ग और वर्गमूल वगैरह बन जाएंगे, बाकी जो कसर होगी तो कभी प्रैक्टिस होगी सो करा देंगे।
भाग विधि बनती है। हाँ। ठीक है, तो चलो कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, इसको देखना।